नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नवाज शरीफ साहब ने खुद को सियासत से अलग कर लिया है। एक कमरे में जो है वो खुद को बंद करके बैठे हैं और उनका यही कहना है कि मुझे क्यों बुलाया। ये खबर जो है नाज़रीन नुसरत जावेद ने दी है। बड़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो हैं इस खबर के हवाले से हमारे पास मौजूद हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले नाज़रीन इससे भी बड़ी खबर यह है कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत बनाने से इनकार कर दिया है। नाज़रीन पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का अहम इजलास हुआ और उसमें मुशावरत हुई कि पीपल्स पार्टी को अब क्या करना चाहिए, किस जमात के साथ कोलिशन बनाना चाहिए, किसके साथ मिलकर हुकूमत करनी चाहिए या कि अपोजिशन में बैठना चाहिए। तो इस हवाले से नाजरीन इस वक्त न्यूज़ चैनल्स के ऊपर टिकर चल चुके हैं। पीपल्स पार्टी की अपनी क़यादत ने इस हवाले से मौक़िफ़ और आरा देना शुरू कर दिए हैं और उनका ये कहना है कि हमारी क़यादत, हमारी जमात की अक्सरियत जो है वो नून लीग के साथ मिलकर हुकूमत नहीं बनाना चाहती हमारी क़यादत। और बिलावल इस बात के ऊपर मुस्तर हैं कि हम कभी भी नवाज शरीफ के साथ मिलकर एक जो पीडीएम की सी जमात है और ये जो मखलूत हुकूमत बनने जा रही है, हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। अब इसकी बुनियाद में नाज़रीन बहुत सारी वजूहात हैं, बड़ी सॉलिड रीजंस हैं और बहुत से अहम नुकात हैं कि जिनको मलूज़े खातिर रखते हुए जो है पीपल्स पार्टी इस नतीजे के ऊपर पहुंची है। और एक और इजलास इस हवाले से होना है, उसमें मजीद जो उनकी हतमी राय है वो खुलकर आएगी। लेकिन इस इजलास में क्या डिस्कस हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ। नाज़रीन पीपल्स पार्टी को इस वक्त ये लगता है, जो कि हकीकत है, कि नून लीग जो है वो एक लूजिंग स्टॉक है। वो अपनी वर्थ और अपनी जो वैल्यू है वो खो चुके हैं। नून लीग के तमाम तर गढ़ कि जहां पर इनका वोट बैंक बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, उन गढ़ों को, उन हलकों को, उन शहरों को जो है वो नून लीग का बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता था। ये एक तासुर था कि ये जो शहर है, ये जो हलका है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, ये नून लीग की डीप पॉकेट है और यहां से तो ये कभी भी नहीं हार सकते। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि नून लीग का जो है वो किस तरह से सफाया हो गया। और नून लीग के अंदरूनी ज़राए ने मुख्तलिफ सहाफ़ियों को ये रिपोर्ट किया कि अगर हमें बैरूनी मदद ना मिलती, ऊपर से हमारे डब्बे ना भरे जाते और फॉर्म 47 के जरिए हमें ना जितवाया जाता, तो मुकम्मल जो है हमारी जो कुल कौमी असम्बली की नशिस्तें थी जो हमने अपने बल के ऊपर जीती हैं वो 10 से 15। तो ये नाज़रीन इस वक्त हाल है नून लीग का। और नून लीग से इस वक्त जो सबसे बड़ी वजह है पीपल्स पार्टी के मुतनफ़िर होने की, वो वजह यह है कि लोग जो हैं इस वक्त नून लीग से नफरत करते हैं। लोगों के अंदर जो है नून लीग की जो मोहब्बत है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। मोहब्बत ख़त्म होने के पीछे कौन से अवामिल हैं ये भी जो है हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इस वजह से नाज़रीन पीपल्स पार्टी ये समझती है कि अगर वो नून लीग के साथ अलाइन होंगे तो बिलावल भुट्टो का जो फ्यूचर है वो तबाह हो जाएगा। बिलावल भुट्टो का जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बनने का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाएगा। और वही एक तासुर जाएगा कि जनाब पीपल्स पार्टी जो है वो पावर पॉलिटिक्स के ऊपर बिलीव करती है, पावर कॉरिडोर्स के ऊपर नज़र रखती है और ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये वो जमात है कि जिसको इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से हाँका जाता है। तो इन सारे तासुरात से बचने के लिए, बिलावल भुट्टो के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए कि लोगों के अंदर इसकी जो है एक इमेज अच्छी बने, सॉफ्ट बिल्डिंग हो इसकी, लोग इसकी क़यादत के ऊपर एतमाद करें, इसको पपेट ना समझें, तो उस तासुर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बिलावल के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को देखते हुए पीपल्स पार्टी का यही फैसला है। बिलावल भुट्टो इस चीज़ के ऊपर मुसर हैं और उन्होंने जरदारी साहब को भी इस चीज़ के ऊपर कन्विंस किया है कि हम नून लीग के साथ नहीं जाएंगे, क्योंकि नून लीग जो है इस वक्त एक लूजिंग स्टॉक बन चुका है। अब नाज़रीन मैं आपको उस खबर की तरफ लेके आता हूं जो कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से नुसरत जावेद ने रिपोर्ट किया। उनका ये कहना है कि नवाज शरीफ ने खुद को मुक़य्यद कर लिया कमरे में, कमरे से बाहर नहीं आ रहे और जो भी पार्टी के मामलात हैं वो इसहाक डार, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो चला रही हैं। और नवाज शरीफ साहब जो है किसी सीनियर क़यादत के जो बंदे हैं, जो कि बाकी जमातों के हैं, चाहे पीपल्स पार्टी है, चाहे MQM है, उनसे भी मिलने से गुरेज कर रहे हैं और कमरे में जो है वो मायूस होकर बैठे हैं। और उनका इस वक्त एक ही रोना है, एक ही रट है कि मुझे क्यों बुलाया। और इस तमाम तर सूरत हाल के लिए जो है वो शहबाज शरीफ साहब को वो जिम्मेदार समझते हैं। और उनका शहबाज शरीफ साहब के हवाले से तासुर ये है कि हमने अच्छा खासा बयानिया गढ़ा हुआ था, वोट को इज्जत दो, एंटी स्टैब्लिशमेंट नैरेटिव हमारे पास था और जितना भी एंटी स्टैब्लिशमेंट सेंटीमेंट है वो हमारे साथ था। लेकिन शहबाज शरीफ ने जल्दबाजी की और हुकूमत ले ली और उसके नतीजे में हमारा जो कला है वो कमा हो चुका है। अब इस हवाले से नाज़रीन जावेद लतीफ़ जो है वो रात काशिफ अब्बासी के शो में बैठे थे और उन्होंने बड़ी दिलचस्प बातें की, सुनने लायक है। उनका ये कहना था कि ये जो राना सनाउल्लाह हरा है, जो जावेद लतीफ़ खुद हारे हैं, जो खुर्रम दस्तगीर को हराया गया, जो साद रफ़ीक हरे हैं और साद रफ़ीक साहब को हराया गया है, इसके पीछे बुनियादी तरीन जो अवामिल कार फरमा है वो ये है कि चूँकि हम ज़्यादा एंटी स्टैब्लिशमेंट थे, हम जो है अपना एक सख्त किस्म का मौक़िफ़ रखते थे और बहुत सारे मामलात पर जाकर जो है
हम फिर एक मजबूत स्टैंस के साथ बात करते थे, तो वो जो है ऊपर के हलकों को राश नहीं था, तो इसलिए जो है हमें ये हरा दिया गया है। तो उनका ये कहना है कि ये जो हम हारे हैं, हमारे हारने के पीछे कोई और बैरूनी हाथ है, ये पहली चीज़। दूसरा उनका ये कहना था कि इस वक्त जो नून लीग का जनाजा हो चुका है, जो नून लीग का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ाया जा चुका है और लोगों के दिलों से नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, नून लीग की मोहब्बत ख़त्म हो चुकी है, उसकी वजह यह है कि हम स्टैब्लिशमेंट के साथ अलाइन हो चुके हैं। स्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ के गिर्द शिकंजा तंग किया, तहरीक इंसाफ के लिए सिंपैथी क्रिएट हो गई, स्टैब्लिशमेंट से लोगों ने नफरत करना शुरू कर दी, और हम चूंकि स्टैब्लिशमेंट की इन तमाम तर कार्रवाइयों के ऊपर खामोश थे और स्टैब्लिशमेंट ने हमें कोई फेवर नहीं दी, स्टैब्लिशमेंट की हमारे साथ कोई चूं चुरां, कोई अंदर खाते, कोई गेम, कोई प्लानिंग, कुछ भी नहीं था। बस हमने इतना किया कि हम जो है स्टैब्लिशमेंट के इन काले करतूतों के ऊपर खामोश थे। इस वजह से लोग ये समझते हैं कि जो कुछ किया नून लीग ने किया, तो हमारा जो वोट को इज्जत दो का बयानिया था वो भी ख़त्म हो गया, और हमारी ये जो 16 माह की गवर्नमेंट थी उसमें जो हमारे बारे में एक तासुर था कि जनाब पेट्रोल का सस्ता कर देंगे, दूध की नहरें बहा देंगे, जनाब शहद की नहरें बह जाएंगी, पेट्रोल उसकी कीमत जो है वो जनाब आपको 70 रुपये पे मिलने लगेगा, शेयर खुर्दन उसकी कीमतें नीचे आएंगी, घी जो है आपको जनाब 150 रुपये में किलो मिलेगा, वो सारा तासुर ख़त्म हो गया। तो अगर नाज़रीन मैं उनकी बात का क्रक्स बताऊँ तो उनका ये कहना था कि ये जो हम हारे हैं उसकी बुनियाद में ये वजह है कि हम स्टैब्लिशमेंट के साथ अलाइन हुए। तो स्टैब्लिशमेंट के साथ वाबस्तगी की वजह से, इश्क की पींगे बढ़ाने की वजह से जो है हम लोगों के दिलों से जो है वो ख़त्म हो चुके हैं, और नून लीग के वो तमाम तर उम्मीदवार जो हारे हैं उनको हराने में जो है कोई बैरूनी हाथ मुलव्वस थे। अगली खबर नाज़रीन ये है कि इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर हैं वो उनको तहरीक इंसाफ ने खुद KPK के लिए जो है वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया है, और ये खबर वो है कि जो सबसे पहले आपको ज़ाविया के ऊपर मिली थी, और सबसे पहले जो इस खबर को मैंने इसी चैनल के ऊपर ब्रेक किया था और मैंने साथ में सोर्स भी बताया था। उस वक्त तक किसी भी जो है ब्लॉगर ने इस खबर को नहीं दिया, किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर इस हवाले से टिकट नहीं चले, किसी रिपोर्टर ने ये खबर नहीं दी थी। तो ये क्रेडिट जो है इस स्टोरी को सबसे पहले ब्रेक करने का वो हमारे पास है। तो ये खबर जो है नाज़रीन, इसकी तस्दीक अब खुद तहरीक इंसाफ ने कर दी है, और उनका कहना है कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को जो है KPK के वज़ीर आला के लिए नामज़द कर दिया। फिलहाल के लिए नाज़रीन इतना ही। ऐसी मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए हमारा YouTube चैनल और फेसबुक पेज। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा।